कहा कि अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा क्यों करेगी? अल्लाह का हुक्म है। इब्लीस लॉजिक लगा रहा है, इब्लीस तर्क लगा रहा है, इब्लीस मंतिक लगा रहा है। पता यह चला जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर लॉजिक नहीं लगाते, जब अल्लाह का फरमान आ जाए तब अपना दिमाग नहीं लगाते। अल्लाह का हुक्म है तो वो काम करो। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मुकीम है, अपने घर पर है और मोजा पहने हुए है, तो एक दिन और एक रात वो मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता है। और मुसाफिर है, अपने शहर के बाहर गया है, तो 3 दिन और 3 रात वो मोजे पर मसा कर सकता है। यानी अगर उसने वजू करके मोजा पहना है, मान लो आज फजर की नमाज में उसने वजू करके मोजा पहना, तो कल फजर की नमाज तक, कल फजर के पहले पहले तक वो सारी नमाजें मोजा पहने पहने सिर्फ मोजे के ऊपर मसा करके पढ़ सकता है। अब जरा गौर करो, मोजा जब हम पहनते हैं और जब हम मोजा पहन करके जमीन पे चलते हैं तो हमारे मोजे का जो निचला हिस्सा होता है वो गंदा हो जाता है, वो डस्टी हो जाता है और उसमें धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। मगर जब हम मसा करते हैं तो मोजे के ऊपर मसा करते हैं, मोजे के नीचे मसा नहीं करते। अगर लॉजिक लगाओगे, अगर अकल लगाओगे, तो अकल ये कहती है कि मोजे के नीचे मसा होना चाहिए। डस्ट तो वहां लगा है, धूल तो वहां लगी है, मिट्टी तो वहां लगी है, मगर यहां लॉजिक नहीं लगाएंगे, यहां अकल नहीं लगाएंगे। अल्लाह का हुक्म है हम मोजे के ऊपर मसा करेंगे। इब्लीस ने लॉजिक लगाया, इब्लीस ने कहा कि अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आग से पैदा हुआ हूं और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, और आग से पैदा होने वाली चीज मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने कहा अच्छा, मेरे हुक्म के आगे तू लॉजिक लगा रहा है, मेरे आदेश के बाद तू मंतिक लगा रहा है, अकल लगा रहा है। अल्लाह ने इब्लीस को मरदूद करार दे दिया और कयामत तक के लिए और हमेशा के लिए इब्लीस अल्लाह ताला के गजब का और गुस्से का हकदार हो गया और अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया। पता ये चला 2 रास्ते हैं, एक आदम का रास्ता है, एक इब्लीस का रास्ता है। आदम से भी गलती हुई, इब्लीस ने भी गुनाह किया, मगर आदम ने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, आदम ने तौबा कर ली, आदम ने अल्लाह से माफ़ी मांग ली और इब्लीस ने माफ़ी नहीं मांगी। इब्लीस ने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और ढिठाई करता रहा। इसी को कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोर, एक तो चोरी कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है और उसके बाद अपने गुनाह की दलील दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं, उसी हव्वा की औलाद हम और आप हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब हमसे कोई गुनाह हो जाए, हम अल्लाह से माफ़ी मांग लिया करें, हम अल्लाह से तौबा कर लिया करें। अल्लाह ताला तो तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। वो हमारे तौबा करने के बाद हमारे गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। जानते हो, एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। ये हदीस आपको सही मुस्लिम के अंदर मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई नेकी का काम करना चाहता है, जब बंदा कोई नेकी के काम करने का इरादा करता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है मेरा बंदा नेकी के काम का इरादा कर रहा है, उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। अभी उसने नेकी नहीं किया है, अभी उसने नेकी का इरादा किया है, अभी वो रात में इशा की नमाज पढ़ के आया है, वो बिस्तर पे ये सोच के सोया है कि कल मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। अभी उसने सिर्फ इरादा किया है, अल्लाह ताला ने उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दी। रात में 2 बजे नींद खुली, रात में 3 बजे नींद खुली। वो आज के नौजवानों की तरह तो नहीं होगा जो रात को 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक लड़कियों से चैटिंग करने में अपना टाइम गुजारे।
वो ऐशा पढ़ के बेचारा सोया है, मैं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा, रात में 2 बजे उठता है और अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ता है। अगर वो तहज्जुद पढ़ लेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके नामे आमाल में 10 नेकियों का सवाब मिलता है। उसने 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी, लेकिन उसको सवाब मिलेगा 80 रकात पढ़ने का, उसको 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। सिर्फ इरादा करके सोया था, अल्लाह ने 1 नेकी लिख दी, और जब वो काम कर लिया अल्लाह ने 10 नेकियों का सवाब उसको दे दिया। उसके अपोजिट में, अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह कितना रहमान है और कितना कृपालु है और कितना दयालु है। उसकी कृपाएं कितनी बड़ी, उसकी दया कितनी बड़ी है, उसकी रहमत कितनी बड़ी है। जरा इस हदीस से अंदाजा लगाओ मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बंदा किसी गुनाह के काम का इरादा करता है, किसी गलत काम का इरादा करता है, कोई भी गलत काम करने का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है रुक जाओ, अभी बंदे ने इरादा किया है, अभी उसने गुनाह का काम नहीं किया है, उसने गलत काम नहीं किया है। जब तक मेरा बंदा वो गुनाह का काम ना कर दे, जब तक वो गलत काम ना कर दे, उसके नामे आमाल में तुम गुनाह मत लिखना। देखो, नेकी का इरादा किया था, नेकी का सवाब अल्लाह ने लिख दिया था, मगर गुनाह का इरादा किया है, अभी अल्लाह ने गुनाह का उसके नामे आमाल में गुनाह को नहीं लिखा, मना कर दिया फरिश्तों से अभी मत लिखो। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बंदा वो गुनाह का काम कर लेता है, चोरी कर लेता है, ज़िना कर लेता है, झूठ बोल देता है, शराब पी लेता है, कोई भी गलत काम कर लेता है, उसके नामे आमाल में 1 गुनाह लिख दिया जाता है, 1 गुनाह का अजाब उसके नामे आमाल में लिख दिया जाता है। लेकिन अगर इरादा करने के बाद अगर बंदा गुनाह से बच जाए और गुनाह ना करे, तो जरा उस अल्लाह की रहमत देखो। अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ दिया है, मेरा डर उसके दिल में पैदा हो गया और उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया है। ऐ फरिश्तों, उसके नामे आमाल में 1 नेकी लिख दो। उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया, उसने मेरे डर से ऐसा नहीं किया। ऐ मेरे फरिश्तों, उसके नामे आमाल में 1 नेकी लिख दो। यह है उस अल्लाह की रहमत मेरे भाई। इसलिए अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें, हम अल्लाह से माफ़ी मांगें। अच्छा, तौबा का मतलब समझते हो? जब हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे हम कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो आपने रास्ते में कहीं कहीं देखा होगा रोड के ऊपर यू टर्न लेना होता है। अगर हमें इस साइड से उस साइड आना है तो हम यू टर्न लेते हैं, पूरी गाड़ी को हम घुमा के अपोजिट रास्ते पे लेके आते हैं। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना। तौबा का मतलब होता है आप अल्लाह ताला के रास्ते से भटक गए थे, सिराते मुस्तकीम से भटक गए थे, अब आप यू टर्न ले रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते पर वापस लौट रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो तौबा कर ले, जो ईमान ले आए और जो नेक अमल कर ले, हम उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। कल तक वो शराब पिया करता था, कल तक वो ज़िना किया करता था, कल तक वो झूठ बोला करता था, कल तक वो हराम काम किया करता था, आज उसने सच्ची तौबा कर ली, आज उसने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, आज वो नेक अमल करने लगा, आज उसने अपने आप को सुधार लिया, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ भी कर देगा और उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। उस अल्लाह का करम देखो, उस अल्लाह की रहमत का दरिया देखो। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। दुनिया में अगर हमारा एक बाप का अगर बेटा कोई गलती कर दे और बेटा आके बाप से कहे अब्बा मुझसे गलती हो गई, बच्चा गलती कर दे, माँ से आके कहे अम्मा गलती हो गई, तो माँ माफ कर देती है, बेटा माफ कर देता है। मगर बाप जब माफ करता है, माँ जब माफ करती है, तो ऐसा तो नहीं करती है माँ, ऐसा तो नहीं करता है बाप कि उस बच्चे को माफ कर दे और उसके बाद उसको तोहफा दे दे। मगर वो अल्लाह, वो जब हम तौबा करते हैं मेरे भाइयों, तो वो हमें माफ भी करता है और हमें तोहफा देता है, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये उस अल्लाह का करम है, ये उसकी रहमत है मेरे प्यारे साथी।
इसलिए कभी भी कितना भी इंसान गुनहगार हो, उसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत गुनहगार हूं और मेरी दुआ अल्लाह ताला नहीं सुनेगा, तो आओ कुरान की मैं वो आयत पढ़ता हूं। यही वो आयत है जिसके बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे, अर्जा आयतिन फी किताबिल्लाह। ये कुरान की ऐसी आयत है जो गुनहगारों को उम्मीद दिलाती है, आशा दिलाती है। गुनहगारों के दिल में अल्लाह ताला से माफी मांगने की आशा पैदा करती है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके और पाप कर करके अपने ऊपर अत्याचार कर लिया है, जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, तुम अल्लाह की रहमत से निराश न होना, तुम अल्लाह की रहमत से तुम ना उम्मीद मत होना। अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के नबी एक वाकया बयान करते हैं। बनी इस्राइल में एक आदमी था जिसने 99 लोगों का मर्डर किया था, 99 लोगों का उसने खून किया था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने किसी से पूछा, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने कहा कि फला के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें कोई रास्ता बताएगा। बुखारी के अल्फाज हैं, वो 99 लोगों का कातिल, वो डाकू उस आदमी के पास पहुंचा जो बहुत बड़ा राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। लोग उसको आलिम समझते थे मगर वो आलिम नहीं था, बहुत बड़ा आबिद था, बहुत इबादत गुजार था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके पास पहुंचा, कहा मौलवी साहब, इमाम साहब, मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है और अब मेरे दिल में तौबा का ख्याल आया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेगा? अब देखो, मसला हमेशा आलिम से पूछना चाहिए। वो आलिम नहीं था, वो राहिब था। राहिब अलग होता है, आलिम अलग होता है। हो सकता है एक आदमी बहुत बड़ा इबादत गुजार हो, रातों में तहज्जुद पढ़ता हो, दिन में रोजा रखता हो, मगर ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वो आलिम भी हो। भाई आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास भी उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास आपकी बीमारी का इलाज हो, जो स्पेशलिस्ट हो। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको दिल की प्रॉब्लम है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको दिमाग की प्रॉब्लम है आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको हड्डी की प्रॉब्लम है आप आर्थो के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपकी नस में कोई प्रॉब्लम है आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। हर फील्ड का एक माहिर डॉक्टर है, आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपकी बीमारी की फील्ड में माहिर हो। मगर दीन का मसला आता है तो साहब, जो इंटरनेट पर बैठ करके 2-4 लंबी चौड़ी बातें करे, हम उसे अल्लामा बना देते हैं, उसे इमाम बना देते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। कितने नौजवान हमारे हैं इंजीनियर अली मिर्जा को बहुत फॉलो करते हैं। मुझे मालूम है आपके बंगाल में भी बहुत सारे नौजवान बड़े मुतासिर हैं इंजीनियर अली मिर्जा से। जिस इंसान की यह औकात है कि वो खड़े होकर के अपनी तकरीर में कहता है, साहब इमाम हरम को भी ऐन निकालना नहीं आता। दुनिया के बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले जो हरम के इमाम हैं, ये कमबख्त कह रहा है कि उनको ऐन निकालना, जब वो इय्याका नस्तईन कहते तो उनसे ऐन नहीं निकलती है, ऐन मैं निकालता हूं। और जब उलमा ने उसको पकड़ा और कई जगह उसने कुरान की आयतों को गलत पढ़ा, तब उसको फॉलो करने वाले कहते हैं कि आप लोगों की तो दुकानें बंद कर दी अली मिर्जा ने, तो आप तो उसकी गलतियां निकाल रहे हैं। मेरे भाई, कभी ठंडे दिमाग से गौर करो। मेरे नबी ने फरमाया था कि हर दौर में मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी रहेगी जो सही को सही कहेगी, गलत को गलत कहेगी। अगर अली मिर्जा
जो बात पेश कर रहा है अगर वो बात सही है तो अली मिर्जा के पहले ये बातें कहने वाला कोई क्यों नहीं था। इस उम्मत में 1400 साल से आज तक जो सलफ का अकीदा है, जो उम्मत का अकीदा है, सब ने हजरत मुआविया को सहाबी माना है, सब ने हजरत मुआविया का एहतराम किया है और सब ने यह कहा है सहाबा के बीच में जो इख्तलाफ हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो जंग हुई है, उसके बारे में अपनी जबान को बंद रखो। और यह मरदूद क्या कहता है? यह कहता है साहब अगर मैं होता उस दौर में तो मैं अली के साथ होता और मैं मुआविया के खिलाफ जंग करता। अरे तू है कौन, तेरी औकात क्या है? और आज हमारा नौजवान ऐसे इंसान को अपना इमाम मानते हैं, अपना उसको फॉलो करते हैं। उसकी तकरीरें सुन सुन करके बहुत सारी औरतें उसकी तकरीरें सुनती हैं, कहती साहब वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, समाजी बातें करते हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप जिसको इमाम और अपना आलिम बना रहे हैं और जिसकी आप तकरीरों को सुन रहे हैं, मेरे भाइयों, उसके अकीदे का भी सही होना बहुत जरूरी है। उसके अकीदे का होना भी बहुत जरूरी है। आप अगर किसी की तकरीर सुन रहे हैं, आप उसको अपने दीन का टीचर बना रहे हैं। और टीचर हर एरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं बनाया जाता, टीचर उसको बनाया जाता है जो हमारे सब्जेक्ट का माहिर हो। हम साइंस पढ़ने जाते हैं तो मैथ के टीचर के पास नहीं जाते, मैथ पढ़ने जाते तो इंग्लिश के टीचर के पास नहीं जाते, इंग्लिश पढ़ने जाते तो हिस्ट्री के टीचर के पास नहीं जाते। हम सब्जेक्ट के टीचर से हम कांटेक्ट करते हैं और उससे हम इल्म लेते हैं। मेरे भाइयों, दीन का इल्म उलमा से हासिल करो। और जब उलमा की बात आई है तो एक और दर्द मेरे दिल में है, वो आज आपके सामने बयान कर देता हूं। माशाअल्लाह कलियाचक का इलाका पूरे हिंदुस्तान में इसकी अपनी एक पहचान है। हमने देखा था जब पूरे मुल्क में नाइंसाफी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा था, इसी कलियाचक में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। यहां के मुसलमानों की अपनी एक आवाज है, यहां के मुसलमानों की अपनी एक ताकत मानी जाती है। मगर आपके इलाके में एक इमाम साहब ने मुझसे कहा, 15 साल से मैं एक मस्जिद पर इमामत करा रहा हूं, 15 साल से एक मस्जिद पर मैं नमाज पढ़ा रहा हूं और सरकारी 3000 के अलावा मस्जिद के लोग मुझे 6000 रुपया, यानी टोटल 9000 रुपये महीने में मैं अपनी गुजर बसर कर रहा हूं। और जब मैंने अपना मकान बनवाया तो मस्जिद के मुतवल्ली साहब मुझसे नाराज हो गए और कहने लगे तुम कितना पैसा पाते हो, तुमने मकान बना लिया। यानी हम ये चाहते हैं हमारी मस्जिद का इमाम हमेशा भिखारी बना रहे, उसके पास अपने रहने का मकान न बने। आज कितनी मस्जिदें हैं जहां 4000 और 3000 पर हमने 5 टाइम की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम को रखा है। पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में कोई नमाज ना पढ़े, कोई हरज की बात नहीं है। इमाम साहब बेचारे अगर एक दिन फजर की नमाज में उनकी नींद लेट से खुल जाए तो सुबह चाय के होटलों पर बीड़ी सुलगाते हुए और बीड़ी का धुआं निकालते हुए लोग कहते हैं अरे इमाम साहब तो आज फजर की नमाज में नहीं उठे। इमाम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारी लौंडी नहीं है, तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम हर छोटी बड़ी बात पर अपने इमाम पर कीचड़ उछालते हो। दुनिया की हर कौम अपने धर्म गुरु की इज्जत करती है, अपने मजहब के जो गुरु होते हैं उनका सम्मान करती है। और आज आपने अपने उलमा को भिखारी बना दिया। कितने मदरसे हैं बंगाल में जहां के उलमा 5-5 हजार और 6-6 हजार महीने पर पढ़ा रहे हैं और जब उनकी सैलरी का टाइम आता, उनकी तनख्वाह का टाइम आता है तो मदरसे का सेक्रेटरी कहता है जाओ साइकिल उठाओ और चंदा करके लाओ, उसी में से तुम्हारी सैलरी देंगे। वो मौलवी बेचारा जाकर के मोटरसाइकिल से और साइकिल से घर घर जाकर के भीख मांगे, तब जाकर के उसकी सैलरी का इंतजाम होता है। यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी मस्जिदों में इमाम नहीं मिलेंगे मेरे भाई, जब आपके मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलेंगे। अभी एक साहब ने बताया कि एक मौलवी जो मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा था आज कोयला ठेलने का काम कर रहा है। और किसी ने पूछा तुम तो अच्छा खासा बच्चों को पढ़ा रहे थे, तुम ये कोयला ठेलने का काम क्यों करने लगे? कहा कि वहां 4000 रुपया लोग मुझे तनख्वाह देते थे और 12000 का मसला पूछते थे। वो कोयला ठेल रहा है। लॉकडाउन के बाद कितने उलमा ने बिजनेस करना शुरू कर दिया, नौकरी करने लगे, रिक्शा चलाने लगे, मजदूरी करने लगे। उन्होंने कहा ये गुलामी हम नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, अपने उलमा की इज्जत करो, अपने अइम्मा की इज्जत करो। अगर तुम्हें यह हक है कि तुम अच्छा मकान बना के रहो तो इन उलमा को भी हक है कि वो मकान बनाए।
अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और आला तालीम हासिल करते हैं तो इन उलमा को भी पूरा हक हासिल है कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में और आला तालीम दिलाएं, उनके बच्चे भी बेहतरीन तालीम हासिल करें। और अगर आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं तो इन उलमा को भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक हासिल है। कितनी मस्जिदों के इमाम हैं, उनको छोटी सी कोठरी दी गई है, वो फैमिली के साथ नहीं रह सकते, वो परिवार के साथ नहीं रह सकते, वो बेचारे शादी हो चुकी है, बीवी गांव में रहती है, 2-2 महीने पर 3-3 महीने पर इमाम साहब अपनी बीवी के पास जाते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं, बच्चों का बाप मौजूद है, बच्चे यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं, शौहर बीवी का शौहर मौजूद है और बीवी बेवा की जिंदगी गुजार रही है। माफ करो मेरे भाई, आपने अपने उलमा को जीते जी मार डाला, उनके बच्चों को यतीम बना डाला, उनकी औरतों को बेवा बना डाला। जिस इमाम के लिए आपने छोटा सा कमरा बनाया है, एक फैमिली क्वार्टर का इंतजाम भी आप कर सकते थे। अगर आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अपनी बीवी और परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो इन उलमा को भी पूरा हक हासिल है कि अपने परिवार के साथ रहें। अपने उलमा को इतना जलील मत करो मेरे भाई। 15 साल एक मस्जिद पर इमामत कराने वाला आज 4-5 हज़ार रुपया अगर मस्जिद कमेटी से पा रहा है तो आप इस पर एतराज करें, तू मकान क्यों बनवा रहा है, तू घर क्यों बनवा रहा है, तुझे घर बनाने का कोई हक हासिल नहीं है। सोचो उस इमाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो 15 साल अगर उसने किसी बिजनेस में दिया होता तो शायद आज उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया होता। उसने 15 साल किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी की होती तो आज उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती। मेरे प्यारे साथियों, अपने उलमा को इतना मजबूर मत करो। अल्लाह की कसम, जब किसी मस्जिद में कोई मौलवी खड़ा होकर कहता है, लोगों मेरी बच्ची की शादी है, मुझे अपनी बच्ची की शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे तकलीफ होती है कि हमने अपने उलमा को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि उनको अपनी बेटियों की शादी के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, उनको अपनी बीवी के इलाज के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। नहीं मेरे भाई, अपने उलमा को इज्जत दो, सम्मान दो, मकाम दो। वो तुम्हारे नौकर नहीं है, वो तुम्हारे गुलाम नहीं है, उनका एहसान है तुम्हारे ऊपर, उनका एहसान है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा एहसान है। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें पालते हैं, तुम्हें पोसते हैं, तुम्हें जन्म देते हैं, मगर ये उलमा तुम्हें दीन सिखाते हैं, तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं, तुम्हें हलाल बताते हैं, तुम्हें हराम बताते हैं, तुम्हें जायज़ बताते हैं, तुम्हें नाजायज़ बताते हैं। इन उलमा को इनका मकाम दो मेरे भाई। वो 99 लोगों का जो कातिल था, वो जब पहुंचा तो आलिम के पास नहीं पहुंचा, आबिद के पास पहुंचा। वो बहुत बड़ा इबादत गुजार था मगर आलिम नहीं था। उससे जाके कहा कि साहब, मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है और अब मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं क्या करूं। अब चूंकि वो आलिम नहीं था तो उसने मसला गलत बताया। आलिम होता तो शायद गलत ना बताता। उलमा से भी गलती हो सकती है, मगर जाहिर है जिसके पास इल्म नहीं है उसकी गलती होने का चांस ज्यादा है। उसने कहा 99 लोगों के कातिल, तू बड़ा आया तौबा करने, 900 चूहे खा करके बिल्ली हज करने चली आई, तू चला जा, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। तूने 99 लोगों का खून बहाया है, अल्लाह तेरी तौबा कबूल नहीं करेगा। उसने कहा ऐसी बात है, अगर मेरी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा तो चलो एक गुनाह मैं और कर देता हूं। उसने उस आबिद को भी कत्ल कर डाला और 100 कत्ल उसने पूरे कर दिए। उसने 100 कत्ल कर दिए, 100 कत्ल कर दिए। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। फिर उसने पूछा किसी से, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं। किसी ने बताया फला के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है। वो उसके पास पहुंचा, वो वाकई में आलिम था। उससे जाकर के कहा कि मैंने 100 लोगों की हत्या की है, 100 लोगों को कत्ल किया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। उस आलिम ने जवाब दिया, मन यहूलु बैनका व बैन अल्लाह, अगर तू तौबा करना चाहता है, अगर तू अल्लाह से माफी मांगना चाहता है, तो कौन तेरे बीच में और अल्लाह के बीच में रुकावट बन सकता है। तू अल्लाह से तौबा कर ले, तू अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह जरूर तेरी तौबा को कबूल करेगा। उसने सही जवाब दिया कि 100 लोगों का कत्ल करने के बाद भी अगर तू तौबा करना चाहता है, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा, मगर उसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे बुरे लोगों की बस्ती को छोड़ना पड़ेगा। ये बुरे लोगों की बस्ती है, ये गुनाहगारों की बस्ती है, इसे छोड़ करके तुझे फला बस्ती में जाना पड़ेगा जहां नेक लोग रहते हैं, जहां अच्छे लोग रहते हैं। पता ये चला मेरे भाइयों, इंसान के ऊपर सोहबत का भी असर पड़ता है,
शराबियों के साथ बैठोगे शराबी हो जाओगे, जानियों के साथ बैठोगे जिना तुम्हारी नजर में हल्का हो जाएगा, बेनमाजियों के साथ बैठोगे तो नमाज की वक़्त और अहमियत कम हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब आप किसी से दोस्ती करो, किसी को अपना दोस्त बनाओ तो देखभाल करके अपना दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाओ। अगर बेदीन लोगों को और दीन से दूर लोगों को अपना दोस्त बनाओगे तो तुम्हारे दीन को बर्बाद कर डालेंगे। सोहबत का बड़ा असर होता है। अब वो 100 लोगों का कातिल अपने गांव से निकला, अपनी बस्ती से निकला, और अभी वो रास्ते ही में था कि उसकी मौत का टाइम आ गया। अब जब मौत का टाइम आ गया तो रहमत के फरिश्ते भी मौके पर पहुंच गए और अजाब का फरिश्ता भी पहुंच गया। अजाब का फरिश्ता कहने लगा, ये 100 लोगों का कातिल है, इसकी रूह को मैं ले करके जाऊंगा, ये अजाब का हकदार है। रहमत का फरिश्ता कहने लगा, नहीं नहीं, ये तो तौबा कर चुका था, ये तो अल्लाह से माफी मांग चुका था, ये तो नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा था, ये तो अल्लाह की रहमत का हकदार है, इसकी रूह को मैं लेकर के जाऊंगा। अब रहमत का फरिश्ता और अजाब का फरिश्ता दोनों आपस में लड़ने लगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्तों को भेजा, इंसान की शक्ल में, वो वहां से गुजरने लगा। दोनों फरिश्तों ने उसको रोका, कहा भाई हम दोनों फरिश्ते हैं, ये रहमत का फरिश्ता है, मैं अजाब का फरिश्ता हूं, और हमारे बीच में ये मामला चल रहा है, आप ही कोई हल बता दीजिए। तो उस फरिश्ते ने, जो इंसान की शक्ल में अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, उस फरिश्ते ने यह फैसला किया कि एक काम करो, तुम लोग तो फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तुम पूरे रास्ते का माप कर लो, पूरे रास्ते को नाप लो। अगर ये गुनहगारों की बस्ती से ज्यादा करीब है तो इसको अजाब का फरिश्ता लेकर के जाएगा, और अगर ये नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है तो इसको रहमत का फरिश्ता लेके जाएगा। जब दोनों फरिश्तों ने रास्ते को नापा है, हदीस के अल्फाज है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो एक बालिश, ये जो हाथ के पंजे का जो ये माप होता है, इसको उर्दू में बालिश कहते हैं, हमारे यहाँ उर्दू में बित्ता बोलते हैं इसको। एक बित्ता या एक बालिश्त जो है, वो इंसान, वो 100 लोगों का जो कातिल था, वो नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब था। अल्लाह की रहमत का फरिश्ता उसको लेके गया है। इसलिए गुनाह जितने भी ज्यादा हो जाएं, अल्लाह की रहमत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, तौबा करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए। मगर ये बात याद रखो मेरे भाई, जब हम कोई गुनाह का काम करते हैं, उस गुनाह का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है। हमारे ऊपर यह पड़ता है कि हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, हमारे दिल कठोर हो जाते हैं। और दिल जब कठोर हो जाता है, दिल जब सख्त हो जाता है, तो कुरान की आयतों का असर नहीं होता है, नबी की हदीसों का असर नहीं होता है। आज रात रात भर जलसे हो रहे हैं, जुमा के अंदर खुतबे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, मगर दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दिल सख्त हो चुका है, दिल कठोर हो गया है, दिल सख्त हो गया है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में, कुरान के पहले पारे में जब बनी इस्राइल का जिक्र किया तो फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारती औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह को इतना नाराज किया, तुमने अल्लाह को इतना नाराज किया कि गुनाह करने की वजह से तुम्हारे दिल सख्त हो गए, और इतने सख्त हो गए, फहिय कल हिजारती औ अशद्दु कसवा, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। दिल कठोर हो गया है हमारा। तकरीरें सुन रहे हैं हम, मगर दिल के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। हम बयान सुन रहे हैं, हम कुरान की आयतें सुन रहे हैं, मगर दिल के ऊपर असर नहीं हो रहा है। तो दिल को अगर सख्ती से बचाना है तो गुनाह से बचना पड़ेगा मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई गुनाह करता है, नुके तत्फी कल्बिही नुक्ततन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का नुक्ता डाल दिया जाता है, एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, अगर बंदा अल्लाह से माफी मांग लेता है, वो काले रंग का धब्बा मिटा दिया जाता है। और अगर बंदा दोबारा वो गुनाह करता है, वो काले रंग के धब्बे और बढ़ते चले जाते हैं, हत्ता तालु व कल्बहु, यहां तक कि उसके पूरे दिल के ऊपर छा जाते हैं। जब बंदा गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, उसका पूरा दिल काला हो जाता है, और जब दिल काला हो जाता है तो इंसान का दिल कैसा हो जाता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। इंसान के गुनाह उसके दिल के ऊपर छा जाते हैं, फिर दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर
गुनाह करेंगे हम तो हमारे दिल सख्त हो जाएंगे। ये गुनाह का पहला नुकसान होगा। गुनाह का दूसरा नुकसान, इंसान अगर गुनाह करेगा उसकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। उसके मुकद्दर में जो रोजी मिलने वाली थी, उसकी दुकान पे जो कस्टमर आने वाला था, उसके कारोबार में जो मुनाफा और प्रॉफिट होने वाला था, वो अल्लाह ताला हटा लेता है, छीन लेता है। इन्नल अब्दा लयुहरमुर रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु, बंदा अपने गुनाह की वजह से अपनी रोजी रोटी से महरूम कर दिया जाता है। इंसान की रोजी रोटी पर असर पड़ता है। इसीलिए अगर इंसान नेकी का रास्ता इख्तियार करेगा, तकवा का रास्ता इख्तियार करेगा, तो अल्लाह उसको रोजी रोटी के दरवाजे भी उसके लिए खोल देगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और अल्लाह वहाँ से रोज़ी देगा। इंसान सोच भी नहीं सकता कि कहाँ से रोज़ी आ रही है। रोज़ी के रास्ते खोल देगा अल्लाह ताला। आज हमारा नौजवान कहता है शेख साहब नौकरी नहीं मिल रही है, शेख साहब बिजनेस कर रहे हैं। अभी हमारे एक दोस्त आए बनारस में, मेरे घर पे मिलने के लिए आए, बोले शेख साहब जो बिजनेस में करता हूं लॉस हो जाता है, जो कारोबार करता हूं नुकसान हो जाता है। मुझे लग रहा है किसी ने मेरे कारोबार पर जादू कर दिया है, मेरे बिजनेस पर बंदिश कर दी है। मुझे लग रहा है मेरे कारोबार को किसी ने रोक दिया है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा पहले आप गौर कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गुनाह का काम हो रहा है घर के अंदर, कोई अल्लाह को नाराज करने वाला काम तो नहीं हो रहा है। अगर इंसान गुनाहों की दुनिया में और गुनाहों के दलदल में अगर पड़ा है, घर में ज़िना हो रहा है, घर में बेहयाई हो रही है, घर में गाना बज रहा है, घर में अल्लाह को नाराज किया जा रहा है, तो आपके बिजनेस पर और आपके कारोबार पर उसका बुरा असर पड़ेगा मेरे भाई। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा लयुहरमुर रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु, बंदा अपने गुनाह की वजह से अपनी रोजी से महरूम हो जाता है। और अल्लाह ताला का कलाम सच्चा है, अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़, अगर ये बस्ती वाले, अगर ये गांव वाले, अगर ये ईमान वाले बन जाएं, ये अगर मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं, तो हम आसमानों ज़मीन की बरकत के दरवाजे इनके ऊपर खोल देंगे, बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे मेरे भाई। सहाबा को देखो, सहाबा ने छोटा छोटा बिजनेस किया था। अभी मुंबई से मेरे पास फ़ोन आया, 28 तारीख को मेरा प्रोग्राम है मुंबई में, वहाँ से फ़ोन आया मौलवी साहब अगर आपको मौका मिले तो ज़रा बिजनेस और तिजारत पर बोलिएगा। आज हमारी कौम के लोग तिजारत में बहुत पीछे है, थोड़ा बिजनेस और तिजारत पर बोलिएगा। मेरे भाइयों, बिजनेस में बड़ी बरकत है, तिजारत में बड़ी बरकत है। ईमानदारी के साथ अगर आप बिजनेस करेंगे अल्लाह बरकत देगा। लेकिन हाँ, हराम चीज का कारोबार करेंगे, हराम चीज का बिजनेस करेंगे, हो सकता है आपका मकान बेहतरीन बन जाए, हो सकता है आपके घर में टाइल्स लग जाए, हो सकता है आपके घर में मार्बल बिछ जाए, हो सकता है आप बहुत पैसे कमा लें, मगर उस पैसे में बरकत नहीं होगी और आज नहीं तो कल आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए जब बिजनेस करो तो पता करो मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूं ये सही है कि नहीं है, ये हलाल है कि नहीं है। आज हमारी प्रॉब्लम ये है, हम बिजनेस जब करने लगते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम मौलवी साहब से पूछते हैं मौलवी साहब ये बिजनेस मैंने शुरू कर दिया है, ये सही है कि नहीं है। अब हम मौलवी साहब से फतवा नहीं पूछ रहे, हम मौलवी साहब के मुंह से उगलवाना चाहते हैं कि मौलवी साहब कहीं से कोई रास्ता निकाल दे कि ये सही है। अगर मौलवी साहब ने कह दिया नहीं ये गलत है, तो हमें लगेगा कि ये मौलवी तो हमारा दुश्मन है, ये तो हमारे कारोबार के पीछे पड़ा। हम दूसरे मौलवी को पकड़ेंगे, तीसरे मौलवी को पकड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कहीं से हमारे मन की बात निकल जाए। हम फतवा कम पूछते हैं और मौलवी के मुंह से अपने मन का जवाब निकलवाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। मेरे भाई, अगर आप ईमानदार होते तो कारोबार शुरू करने से पहले आप मौलवी साहब से पूछते मौलवी साहब मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, ये सही है कि नहीं है, ये जायज़ है कि नहीं है। इसीलिए हज़रत उमर फारूक जब मदीना के मार्केट में जाते थे तो सहाबा से कहते थे हमारे मार्केट में वही कारोबार करेगा जो हलाल हराम को जानता है, जो जायज़ नाजायज़ को जानता है, जो सही और गलत को जानता है, वही कारोबार करेगा। हर कोई कारोबार न करे। मेरे भाई, कारोबार में बड़ी बरकत दी अल्लाह ताला ने। जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे, बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे, आपको पता था मक्का के मुहाजिर बेचारे बेसहारा हैं,
उनके पास अभी कोई बिजनेस नहीं है, उनके पास अभी कोई घर नहीं है। आपने मदीना के अंसारी साहबा को और मक्का के मुहाजिर साहबा को नाम ले लेकर के भाई बना दिया, एक एक का नाम ले लेके भाई बनाया। ये मदीना का अंसारी है, ये मक्का का मुहाजिर है, ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं। दोनों का हाथ उठा करके अल्लाह के नबी ने भाईचारा करा दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो मक्का में बिजनेस किया करते थे, तिजारत किया करते थे, अपनी सारे बिजनेस को छोड़ करके वो बेचारे खाली हाथ आए थे। अल्लाह के नबी ने उनको हजरत साद बिन रबी का भाई बना दिया। हजरत साद बिन रबी आए अपने भाई के पास, कहा अब्दुर्रहमान आप मेरे भाई हैं, नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है। आए अब्दुर्रहमान ये मेरा घर है, आज से मैं 2 हिस्से कर देता हूं, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूं। ये सगे भाई नहीं थे, नबी की जुबान से बस नबी ने भाई बना दिया। आज तो इंसान अपने सगे भाई का हक मारने को तैयार है, अपनी सगी बहन का हक मारने को तैयार है। बाप मर गया, बाप की प्रॉपर्टी में बहन का भी हक बनता है। बहन ने आकर के कहा भैया बाप की प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है, मुझे दे दो। भाई ने बड़े गुस्से में कहा तेरी शादी हुई थी, 2 लाख रुपए का खर्च आया था, 3 लाख का खर्च आया था, जेवर मैंने बनवाया था, जहेज का इंतजाम मैंने किया था। अगर तू मुझसे अपने बाप का तरका मांगती है तो चली जा, आज के बाद भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बहन ने हक मांगा नहीं कि भाई ने बहन से रिश्ता तोड़ दिया। मेरे भाइयों, इस्लाम ने यह हक दिया है बहन को, अल्लाह ने यह हक दिया है बहन को। बाप की प्रॉपर्टी में जैसे बेटे का हक है वैसे बेटी का हक है। आपके चेहरे पर माशाअल्लाह बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, आपकी पेशानी पर सजदे का निशान है, और आप अपनी बहन का हिस्सा अगर डकार गए हैं और अपनी बहन का हिस्सा खा गए हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह क्या पूछा जाएगा, तूने अपनी बहन का हक क्यों मारा, तूने अपनी बहन का हिस्सा क्यों उसको क्यों खा गया। तो आज हालात ये है, देखो मेरे भाई, आज लोग अपनी बहनों का हक मार लेते हैं। आप गौर कीजिए कि किस तरीके से आज हमारी रोजी रोटी पर असर हो रहा है। यहां अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नबी ने भाई बनाया है, सगे भाई नहीं है, नबी की जुबान से भाई भाई बने हैं। हजरत साद बिन रबी कहते हैं अब्दुर्रहमान ये मेरा घर है, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। ये मेरे खजूरों के बागात हैं, आधे तुम ले लो, आधे मैं ले लेता हूं। मेरी 4 बीवियां हैं, तुम पसंद कर लो, किसी एक को मैं तलाक दे देता हूं और इद्दत गुजरने के बाद तुम शादी कर लेना। बीवी तक देने को तैयार हो गए कि तुम नए आए हो, अभी तुमको मदीना में रिश्ता नहीं मिलेगा, शादी होना मुश्किल है, मैं घर भी दे देता हूं, घरवाली का भी इंतजाम कर देता हूं, मेरी किसी बीवी को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाए तो तुम निकाह कर लेना। हमें सुनकर के थोड़ा अजीब लग रहा है, अपनी बीवी को तलाक देने की बात कर रहे हैं, मगर ये था उनके दिल की ये बात थी। उनके दिल इतने बड़े थे, उस समाज में ये ऐब की बात नहीं थी, अपने भाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान भी बड़े खुददार आदमी थे, बड़े खुददार आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐ साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे तेरा घर नहीं चाहिए, मुझे तेरा बिजनेस नहीं चाहिए, अल्लाह तेरे परिवार में और बरकत दे, तेरे रोजी रोटी में और बरकत दे, मुझे बस बिजनेस करना है, मुझे मार्केट का पता बता दो। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मदीना के एक मार्केट से घी का और पनीर का बिजनेस शुरू किया। घी और पनीर का बिजनेस उन्होंने चंद पैसों से शुरू किया और कुछ ही दिनों में इतनी बरकत अल्लाह ताला ने उनके कारोबार में दे दी, इतनी दौलत उनके पास आ गई, इतना पैसा उनके पास हो गया कि उन्होंने जब शादी की तो अपनी बीवी को मेहर में उन्होंने खजूर की गुठली के बराबर सोना दे दिया। और जब नबी ने उनके कपड़े पर जर्दी का निशान देखा और नबी ने पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या तुमने शादी की है, कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मैंने शादी की है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि अपनी बीवी को तुमने मेहर में क्या दिया। नबी ने पूछा कि अब्दुर्रहमान तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया। हमारे यहाँ जब किसी लड़के की शादी होती है तो लड़के से पूछा जाता है तुझे जहेज में क्या मिला, 4 व्हीलर मिली कि 2 व्हीलर मिला, वॉशिंग मशीन मिली कि फ्रिज मिला,
क्या क्या मिला, हम लड़के से ये पूछते हैं। यहां अल्लाह के नबी अब्दुर्रहमान से पूछ रहे हैं, अब्दुर्रहमान तूने अपनी दुल्हन को मेहर में क्या दिया? कहा, अल्लाह के नबी मैंने खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। आपने फरमाया इसका मतलब कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम मजबूत हो, औलिम वलो बिशातिन, तो तुम वलीमा करो, चाहे तुम्हें एक बकरी ही का वलीमा करना पड़े लेकिन तुम वलीमा करो। मेरे प्यारे साथियों, कारोबार में अल्लाह ताला बहुत बरकत देता है। अगर हम गुनाहों से बचेंगे अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत देगा, मगर हम झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, कारोबार में फ्रॉड करेंगे तो कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुहिक़त बरकत बैइहिमा, जिस कारोबार में फ्रॉड किया जाए, धोखा किया जाए, उस कारोबार की बरकत को अल्लाह ताला छीन लेता है। और आगे बढ़िए, गुनाह करने का एक नुकसान और होता है, गुनाह करने वाला कयामत के दिन अंधा बना के उठाया जाएगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो हमें याद नहीं करेगा, जो हमको नाराज करेगा, हम उसकी जिंदगी को परेशानी वाली और बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा, उसकी जिंदगी में शांति नहीं होगी, उसकी जिंदगी में चैन नहीं होगा, उसकी जिंदगी बेसुकूनी वाली हो जाएगी, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। दौलत बहुत होगी मगर रातों में उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ेंगी, तब जाकर तो उसको नींद आएगी। उसके घर में खाने की कमी नहीं होगी मगर चाय बनेगी तो कहेगा साहब मेरी चाय में चीनी मत डालना, मुझे शुगर हो गया है। चिकन बनेगा तो कहेगा मुझे चिकन मत देना, मुझे शुगर हो गया है। एक चीज खाएगा तो 10 चीजों से परहेज करेगा, इतनी बीमारियों में अल्लाह ताला डाल देगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अगर मुझे भूल जाओगे, अगर मुझे याद नहीं करोगे, हम तुम्हारी जिंदगी को परेशानियों वाली जिंदगी बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम तुम्हें अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में बड़ा अच्छा देखता था, चश्मा भी नहीं लगाता था, मगर क़यामत के दिन अंधा बना के अल्लाह ताला उठाएगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखा करता था, तूने मुझे अंधा बना के क्यों उठाया? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, मेरे बंदे तू हमारी आयतों को देख करके इग्नोर कर देता था, नजरअंदाज कर देता था, आज हम तुझे इग्नोर कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। तो गुनाहों के ये नुकसानात है मेरे भाई। अब आइए हम तकरीर के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। वो कौन से गुनाह हैं जिनको शरीयत ने बड़े बड़े गुनाह करार दिया है? अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए हैं, कहा अल्लाह के नबी अय्यु ज़ंबी आज़म, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंता जाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहराओ। क्रिसमस का त्यौहार आया, कल मैं कलकत्ता में था, कलकत्ता एयरपोर्ट से उतरा, मुझे हावड़ा स्टेशन जाना था, मैं बाइक के ऊपर जा रहा था, रास्ते में देखा बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं और क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है, और वो त्यौहार मनाने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं है, मुसलमान है। उस इलाके का जो एमएलए है, उस इलाके का जो एमपी है, वो बेचारा लोगों को खुश करने के लिए क्रिसमस मना रहा है। मैं कहता हूं ऐसी पॉलिटिक्स और ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी है, जिस पॉलिटिक्स के चक्कर में और जिस राजनीति के चक्कर में अपने दीन और ईमान से हमें हाथ धोना पड़े। हमें नहीं चाहिए ऐसे एमपी, हमें नहीं चाहिए ऐसे एमएलए जो अपनी तौहीद और अपने ईमान का सौदा कर ले। मेरे भाई क्रिसमस मना रहे हो, हमारे नौजवान लड़के जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो हमारी नौजवान लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती हैं, ये फेसबुक के ऊपर बेचारे अपने आप को बहुत शांति प्रिय साबित करने के लिए 25 दिसंबर को ये फेसबुक पर लगाते हैं मैरी क्रिसमस टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या कहते हैं? मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। तेरे बकरीद का त्यौहार आया तो किसी ईसाई ने बकरा तो नहीं काटा, तेरी ईद का त्यौहार आया तो किसी ईसाई ने आकर के तेरी ईदगाह में 2 रकात नमाज तो नहीं पढ़ी। तुझे बड़ी खुशी है उसके क्रिसमस मनाने की? तुझे मालूम है ये क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जा रहा है? क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर
ये अकीदा रखा जाता है, ये ईसाई ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला को बेटा पैदा हुआ है। वो ईसा मसीह को अल्लाह का बेटा मानते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि आज के दिन अल्लाह ताला को बेटा पैदा हुआ है। ऐ मुसलमान, तेरे अल्लाह को गाली दी जा रही है, तेरे अल्लाह को बुरा भला कहा जा रहा है, तेरे रब को बुरा भला कहा जा रहा है और तू क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है। तेरा अकीदा तो ये नहीं होना चाहिए। तेरा अकीदा तो कुरान की सबसे छोटी सूरत में बता दिया गया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं और अल्लाह किसी का बेटा नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं। अल्लाह का बेटा बनाया जा रहा है और तू है मैरी क्रिसमस बोल रहा है, तू मुबारकबाद दे रहा है। और बंगाल की पॉलिटिक्स में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूं। गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं, उनके मजहबी देवी देवताओं के फोटो लगा लगा करके हमारे ये मुसलमान जो लीडर्स होते हैं ये उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो कहते हैं साहब पॉलिटिक्स से करना पड़ता है, पॉलिटिक्स के नाम पर अगर आपको अपने दीन और अपनी तौहीद से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो ऐसी पॉलिटिक्स से आप तौबा कर लीजिए मेरे भाई, नहीं करनी चाहिए ऐसी पॉलिटिक्स। इस्लाम के अंदर दो रंगी नहीं है, इस्लाम के अंदर दोगलापन नहीं है। इस्लाम तौहीद वाला मजहब है। अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो तौहीद से कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी के पास ऑफर आया, मक्का के काफिरों ने ऑफर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको एक बड़ा बेहतरीन ऑफर करते हैं। एक दिन आप हमारे बुतों के आगे सजदा कीजिए, हम एक दिन आपके अल्लाह के आगे सजदा करेंगे। एक दिन आप हमारी मजहब पर हमारे मजहब को फॉलो कीजिए और एक दिन हम आपके मजहब को फॉलो करेंगे। बड़ा अच्छा ऑफर था, बीच का रास्ता निकाला गया था। जैसे आज के जमाने में बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि भाई इस्लाम भी एक मजहब है, क्रिश्चियनिटी भी एक मजहब है, ज्यूइज्म भी एक मजहब है, हिंदुइज्म भी एक मजहब है, सारे मजहब एक हैं, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। माफ करना मेरे भाई, ये अकीदा इस्लाम का अकीदा नहीं है। इस्लाम का अकीदा ये नहीं है कि सारे रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। इस्लाम का रास्ता ये है, मंजिल भी एक है और रास्ता भी एक है, और वो रास्ता अल्लाह का रास्ता है, वो रास्ता रसूल का रास्ता है, वो रास्ता इस्लाम का रास्ता है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और रास्ता अपनाएगा उसके मजहब को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। वहुवा फिल आखिरति लमिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। और हिंदू मजहब में भी यही बात कही गई। हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी मशहूर किताब है श्रीमद् भागवत गीता, उसके अंदर श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि तौहीद का रास्ता ही सबको नजात दिलाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ दे, सारे रास्तों को छोड़ दे और ईश्वर की परमात्मा की शरण में आ जा, अल्लाह की पनाह में आ जा, मेरी पनाह में आ जा। मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा, तुझे नजात दे दूंगा, तुझे जन्नत में डाल दूंगा, तुझे स्वर्ग में डाल दूंगा। यही हिंदू मजहब के अंदर भी कहा गया, यही इस्लाम के अंदर भी कहा गया कि एक रास्ता जो नजात देने वाला है वो तौहीद का रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता है। मेरे भाइयों, इंसानियत के नाम पर और मानवता के नाम पर अपने आप को इतना हल्का मत बनाओ कि अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है और तुम क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हो। और अभी तो क्रिसमस खत्म हो रहा है, आज 29 तारीख है ना, 29 है ना आज, 2 दिन के बाद 31 की नाइट आएगी। कलकत्ता के बड़े बड़े होटल बुक हैं, नाचने वालियां और अपने जिस्म का और अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करने वाली बॉलीवुड की हीरोइनों को बुलाया जाएगा। 10-10 हजार के टिकट हैं और आप यकीन करें बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में 31 की नाइट में रात भर शराब पी जाएगी और नशे की हालत में लोग धुत होकर के हराम काम करेंगे। और ये काम एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़के और लड़कियां भी करते हुए नजर आएंगे। मुसलमान भी आपको ये काम करते हुए नजर आएंगे। कलकत्ता में जब ओला बाइक पर मैं जा रहा था, ओला बाइक के ड्राइवर ने मुझसे कहा, मेरा हुलिया देख करके उसको लगा कि ये मौलवी साहब हाफिज जी लग रहे हैं। वो मुसलमान था, उसने कहा मौलवी साहब हाफिज जी,
हालात बहुत बुरे हैं। उसने कहा संडे के दिन रात में हम लोग जब बाइक लेकर निकलते हैं, नशे की हालत में बिल्कुल ठल्ली होकर के, बिल्कुल धुत होकर के जवान लड़कियां आती हैं। उनके बाप को कोई परवाह नहीं कि हमारी लड़की कहाँ गई है, उनकी माँ को कोई परवाह नहीं हमारी जवान लड़की कहाँ गई है। नशे की हालत में धुत होकर के आती हैं और हमसे कहती हमको हमारे घर पहुँचा दो। और हमें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इसको लेकर के जब अपनी बाइक पर हम जाएं और ये हमको जकड़ करके हम हमारी बाइक पर जब बैठें तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाहों की दलदल में चले जाएं और हम कोई गलत काम कर बैठें। कहा कि ये काम करने वाली मुसलमान लड़कियां भी होती हैं और गैर मुस्लिम लड़कियां भी होती हैं। हालात ये है मेरे भाई, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमान की शादी हो रही है, नाच गाना भी हो रहा है, मुसलमान की शादी में डीजे बज रहा है। माशाअल्लाह बड़ा पक्का मुसलमान है, क्या मजाल है कि उसके इस्लाम पर कोई सवाल उठाए। उसके घर में रात भर डीजे चल रहा है। तेरे नबी ने कभी बांसुरी की आवाज को अपने कानों में जाने न दिया, तेरे नबी के सहाबा ने कभी म्यूजिक को अपने घर में आने न दिया, और तू शादी के मौके पर रात भर म्यूजिक बजा रहा है और तू अपने आप को मुसलमान कह रहा है। क्या तेरा इस्लाम सिर्फ तेरी मस्जिद और तेरी नमाज तक है? तेरे शादी ब्याह में तेरे इस्लाम से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं उलमा पाबंदी लगा दें, जिसके घर में शादी में डीजे बजेगा, नाच गाना होगा, सारे उलमा मिलकर के ये तय कर ले उसके घर में हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, उसकी शादी में हम नहीं जाएंगे। लोगों के दिमाग सही हो जाएंगे, जाएं पढ़ाएं, खुद अपना निकाह पढ़ाएं। उलमा मना करते हम ऐसी शादियों में नहीं जाएंगे। शादी हमारी कैसी हो रही है मेरे भाई, माशाअल्लाह बाप के चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सज्जे का निशान है, शादी में अपनी जवान बेटी को लेके गया है, कार से निकला, जवान बेटी साड़ी पहन करके और गाउन पहन करके निकली है, उसका पूरा आधा शरीर ढका है और आधा शरीर नजर आ रहा है, और सारे लोग उसकी लड़की को देख रहे हैं और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहब फैशन का जमाना है, शादी के मौके पर मेरी लड़की तो हूर बन के आई है, मेरी लड़की जो चाहे पहने, क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, क्या शादी के मौके पर बेपर्दगी जायज हो गई, बेहयाई जायज हो गई? मैं कहता हूं वो लड़की जितनी गुनहगार है, वो लड़की जितनी गुनहगार है, उस लड़की का जवान बाप और उस लड़की की मां, उस जवान लड़की का बाप और उस लड़की की मां जिसने उसको वो कपड़ा ला के दिया है और वो कपड़ा पहनाया है, और वो कपड़ा पहन करके अपने शरीर का प्रदर्शन करके जब वो लड़की शादी में गई है, तो बाप भी बराबर गुनहगार होगा, मां भी बराबर गुनहगार होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासुल्ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनकी तरफ देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको गुनाहों से पाको साफ करेगा। 3 लोग बड़े बदनसीब लोग होंगे। नंबर 1, अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूसुल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो दयूस आदमी, वो बेगैरत आदमी, वो बेशरम आदमी जिसके घर की बहू बेटी बेहयाई का काम करे और उसको कोई फर्क ना पड़े। मेरे भाई, मर्दों के वो अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। ये मर्दों की अक्ल पे पर्दा पड़ा है। आज तो शादियों में कुर्सी पर भी औरतों से ज्यादा पर्दे में तो कुर्सी रहती है, कुर्सी बेचारी पूरी कवर्ड रहती है, और उस शादी में आने वाली लड़कियां और औरतें, उनके शरीर नजर आते रहते हैं। और ये शादी किसकी होती है? मुसलमान की शादी होती है। मेरे भाइयों, आज अगर हम पर अल्लाह का अजाब आ रहा है, हम पर मुसीबतें आ रही हैं और जालिम आज हम पर हुक्मरां बने हुए हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं वजह हमारी बदआमालियां हैं। और अल्लामा इकबाल का बड़ा सच्चा शेर है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए जाओ।
तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा गुनाह है? आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहराओ। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खशियत अन यतअमा मअक, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अपने बच्चों को कत्ल करो इस डर से कि वो बच्चा तुम्हारे साथ खाएगा। अपनी औलाद को कत्ल करो, अपनी औलाद को मार डालो इस डर से कि औलाद को खिलाना पड़ेगा। 1400 साल पहले लोग बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे और आज भी बेटियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। हमारे पास ऐसे भी लोगों का फोन आता है, मौलवी साहब मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं दवा का कारोबार करता हूं, मैं दवा बेचता हूं, मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें वो दवा दे दो जिससे मां के पेट में बच्चा गिरा दिया जाए, एबॉर्शन हो जाए और हमल साकित हो जाए, प्रेगनेंसी खत्म हो जाए। मौलवी साहब हम तो मेडिकल स्टोर का काम करते हैं, हम तो दवा को बेचने का काम करते हैं, अगर वो दवा हम देते हैं तो क्या हमको गुनाह पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल गुनाह पड़ेगा, इसलिए कि कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है गुनाह के काम में और गलत काम में एक दूसरे का सपोर्ट मत करो। अगर आप दवा का कारोबार करते हैं और आप वो दवा बेचते हैं जिससे मां के पेट में हमल साकित होता है, उस बच्चे के कत्ल में आप भी भागीदार बन जाएंगे, उसमें आप भी शरीक हो जाएंगे। मैंने कहा कतई ऐसा काम मत कीजिए और मत बेचिए। और उसूल समझ लो, उसूल समझ लो कलिया चकवा लो, जो चीज गलत है, गलत चीज का कारोबार करना भी गलत है। जो चीज हराम है, हराम चीज का बिजनेस करना भी हराम है। जो चीज नाजायज है उसका कारोबार करना और उसका काम करना, उसको दुकान पर सेल करना और उसको बनाने में सपोर्ट करना भी गलत है। और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, सारे उलमा का ये मुत्तफ़िक़ा फतवा है। जाओ किसी भी इदारे से फतवा ले लो, अगर आप किसी चीज के बारे में शरीयत की नजर में आप ये मानते हैं कि ये चीज गलत है और फिर आप उस चीज का कारोबार कर रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने हराम और नाजायज़ चीज़ का बिजनेस करके उसको प्रमोट किया है। और दलील इसकी कुरान की यही आयत है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, के गुनाह के काम में और गलत काम में हमें एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना है। तो बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, कहीं माँ के पेट में कत्ल हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल के बाहर आपको डस्टबिन में मरी पड़ी हुई बच्चियां मिल जाएंगी। और आज भी हमारी भारत सरकार ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज 2023 और 2024 शुरू होने वाला है, तरक्की का ज़माना है, हमारा भारत चंद्रयान हमारा चांद तक पहुंच गया है। आज के दौर में हमारी सरकार को नारा लगाना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सरकार का ये डाटा है, ये गवर्नमेंट का डाटा है कि हर साल सैकड़ों बच्चियों को माँ के पेट में मार दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शिर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि इंसान अपनी औलाद को कत्ल कर दे, ये सोच करके कत्ल कर दे कि बेटी पैदा होगी उसकी शादी कैसे करेंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसकी तालीम का इंतज़ाम करेंगे। मेरे भाई ये दिमाग से निकाल दीजिए कि औलाद को आप खिलाते हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बीवी को आप खिलाते हैं। कभी गौर करना, जब शादी नहीं हुई थी तब कितना कमाते थे, शादी के बाद कितना कमा रहे हो और बच्चे होने के बाद कितना कमा रहे हो। जब बीवी आती है शादी के बाद उसके मुकद्दर की रोज़ी भी अल्लाह तुमको देता है, और जब बच्चा घर में आता है उसका मुकद्दर भी अल्लाह आपको देता है। कभी ये मत समझो कि अपने बच्चों को हम खिलाते हैं, हम और आप नहीं खिलाते, अल्लाह खिलाता है। ये अलग बात है किसी की महीने की आमदनी 10 लाख रुपये है, किसी की 10,000 रुपये है और कोई बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, मगर अल्लाह ताला सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। औलाद को कत्ल मत करो मेरे भाई, औलाद की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुज़ानिया हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करना। ज़िना तो किसी के साथ भी हराम है, लेकिन पड़ोसी की बीवी का नाम क्यों लिया अल्लाह के नबी ने? क्योंकि पड़ोसी पर पड़ोसी विश्वास करता है,
पड़ोसी पर पड़ोसी भरोसा करता है, पड़ोसी घर को बंद करके जाता है तो पड़ोसी से बोल के जाता है मेरे घर की रक्षा करना, मेरे घर की हिफाजत करना। पड़ोसी का बड़ा हक होता है मेरे भाई। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ अगर कोई ज़िना कर रहा है तो ये गुनाह पर गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने इसको तीसरा सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। आज जो हालात मेरे सामने हैं मेरे भाई, जो हालात हम देख रहे हैं, आज मुआशरे में शादी को बहुत मुश्किल बना दिया गया। आपके इसी कलिया चक के इलाके में जहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की बहुत बड़ी बस्ती है, पूरा इलाका अहले हदीसों का इलाका है। जुमा की नमाज में आ जाओ, 2-2 हज़ार 2.5-2.5 हज़ार नमाजी भरे रहते, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं आपके इलाके में। लेकिन इस इलाके में जब हम आते हैं और लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ लेन देन बहुत चलता है, शादी में थोड़ा बोल दीजिएगा, बड़ी डिमांड की जाती है, थोड़ा इस पर भी बोल दीजिएगा। मैंने पूछा गरीब बाप अपनी लड़की की शादी कैसे करता है, तो किसी ने कहा मौलवी साहब गरीब आदमी या तो बैंक से लोन लेता है या घर बेच देता है। मेरे भाइयों, आज हमने बेटियों को इतना बड़ा बोझ बना दिया कि बेटी की शादी करने के लिए बाप को अपना घर बेचना पड़ता है और बाप को ब्याज पर बैंक से लोन लेना पड़ता है। पूरी इस्लामी तारीख में और पूरे इतिहास में बेटी इतनी बोझ नहीं बनी थी जितना बड़ा बोझ आज हमने बेटी को बना दिया है। आज कितनी गरीब बेटियां हैं, बाप बेचारा परेशान है, मेरी आमदनी नहीं है, मेरी कमाई नहीं है, बेटी जवान हो रही है, 25 साल की हो रही है, 30 साल की हो रही है, बेटी की शादी कैसे करूं। आज कितने बाप हैं जो बेचारे वक्त के पहले बूढ़े हो रहे हैं, बाल उनके सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। बेटी की जवानी ने उनकी चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो, अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो। और मैं बड़े दिल के दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं, अहले हदीस सिर्फ जोर से आमीन बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ रफ़ा यदैन करने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ चंद नमाज के तरीके में बदलाव का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस कहते उस इंसान को जो मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करता है, जो कुरान और हदीस पर चलता है। अगर आपकी नमाज कुरान और हदीस वाली है तो आपका शादी ब्याह का सिस्टम भी कुरान और हदीस वाला होना चाहिए। अगर आप अपने बेटे की शादी में डिमांड कर रहे हैं तो आपको ऐलान कर देना चाहिए कि मैं इंटरनेशनल भिखारी हूं, मैं कोई अहले हदीस वहले हदीस नहीं हूं, मैं तो भिखारी हूं, बेटे के लिए भीख मांग रहा हूं। बड़े अंदाज से और बड़े स्टाइल से आज लोग भीख मांगते हैं जहेज के नाम पर। मेरे भाइयों, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें अपने बाजुओं पर हिम्मत है और अपने बाजुओं पर भरोसा है तो इतना गट्स पैदा करो, अपने बाप से जाके कह दो, अपनी माँ से जाके कह दो कि मैं एक मामूली चटाई पर लेट जाऊंगा मगर मुझे अपने ससुराल से मिलने वाले बेड का इंतजार नहीं करना है। मैं घड़े का ठंडा पानी पी लूंगा, मुझे ससुराल से मिलने वाली फ्रिज का इंतजार नहीं है। मेरी बीवी अपने हाथों से कपड़ा धुल लेगी, मुझे ससुराल की वॉशिंग मशीन का इंतजार नहीं है। मैं अपने बेटी के बाप को मैं जहेज के नाम पर कोई उसके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। आज मेरे भाइयों, इन डिमांडों की वजह से बेटी बोझ हो रही है। निकाह को आसान करो मेरे भाई, निकाह को आसान करो, वरना आज अभी न्यूज आई है यूपी के अंदर से, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की इस्लाम छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो चुकी है, मुर्तद हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो इस्लाम को छोड़ रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो रही हैं। ये रोने का मकाम है मेरे भाई। इस्लाम कोई ऐसा दीन तो नहीं है, ये तो अल्लाह का दीन है। आज ये दौर आ गया कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस्लाम को छोड़ के जा रही हैं और हमें समझाना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। हमने तो तारीख में सुमैया का वाक़या पढ़ा था, हमने तो तारीख में ऐसी औरतों का वाक़या पढ़ा था जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान को जाने न दिया। और आज इश्क और प्यार के नाम पर और मोहब्बत के नाम पर मुसलमान लड़की अपने मज़हब को और अपने इस्लाम को छोड़ रही है। मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। आज ऐसी लड़कियों के मेरे पास भी मैसेज आते हैं, ईमेल आता है, मौलवी साहब मेरा बाप मेरी शादी ऐसी जगह करना चाहता है जहां लड़का कब्र परस्त है, मज़ार पे सजदा करता है, कब्र पे सजदा करता है, पूरे घर में तावीज़ पहना जाता है। मौलवी साहब मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी शादी फलां के साथ कर दीजिए, वो लड़का नेक है, दीनदार है और कुरान और हदीस पर चलने वाला है, लेकिन मेरा बाप तैयार नहीं है। कान खोल करके सुन लो,
अगर लड़की की शादी उसके वली की इजाजत के बगैर जायज नहीं है तो लड़की की शादी जबरदस्ती करना भी जायज नहीं है। जबरदस्ती अगर आप अपनी लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर गलत जगह कर रहे हैं तो यह भी जायज नहीं है। लड़की की इजाजत भी जरूरी है। अगर लड़की की शादी में उसके गार्जियन का तैयार होना और उसके वली का राजी होना जरूरी है तो लड़की की रजामंदी भी जरूरी है। आप जबरदस्ती अगर लड़की की शादी करते हैं तो इस्लाम की नजर में यह निकाह भी वैलिड नहीं है, सही नहीं है। इसलिए मेरे भाई थोड़े से इस मामले में समझदारी से काम लीजिए। अगर लड़की किसी लड़के के साथ शादी करने को बोल रही है या लड़का किसी लड़की के साथ शादी करने को बोल रहा है और वो रिश्ता सही है, दीन के एतबार से कोई खराबी नहीं है, तो माँ बाप जिद ना करें और निकाह कर दें ताकि आइंदा जिंदगी में वो लड़का या लड़की कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे पूरे खानदान की इज्जत पर धब्बा लगे। इस मामले में हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है और लड़का अच्छे अखलाक वाला है, फज़व्विजूहु, तो तुम अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फसाद फैलेगा और फितना फैलेगा। तो मेरे भाइयों अगर हमें ज़िनाकारी को रोकना है तो हमें निकाह को आसान करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते इज्तनिबु सबअल मूबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। साहबा ने पूछा है अल्लाह के नबी कौन से 7 हलाक कर देने वाले गुनाह हैं? आपने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह तो अल्लाह के साथ शिर्क करना है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर शिर्क की हालत में इंसान मर गया तो अल्लाह क्या उसको जन्नत मिलने वाली नहीं है। अश्शिरकु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। नंबर 2 वस्सिहरु, जादू करना। आज जादू भी हो रहा है, आज जादू भी हो रहा है। आज एक दूसरे से हसद और जलन में लोग एक दूसरे के ऊपर जादू भी करवा रहे हैं। औरतें भी जादू करवा रही हैं, मर्द भी जादू करवा रहे हैं। जादू करना कराना हराम है। अल्लाह के नबी कहते हैं हलाक कर देने वाला दूसरा बड़ा गुनाह जादू करना। तीसरा गुनाह व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी बेगुनाह का कत्ल करना, किसी बेगुनाह को कत्ल कर देना और किसी बेगुनाह को मार डालना, ये तीसरा बड़ा गुनाह है। नंबर 4 व अकुलुर रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना, इंटरेस्ट खाना और इंटरेस्ट पर लोगों को कर्जा देना। 1 लाख देकर के 1,02,000 लेना, 1,05,000 लेना। सूद और ब्याज की जितनी शक्लें, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं व अकुलुर रिबा, सूद और ब्याज खाना ये भी हलाक कर देने वाला गुनाह है। आज कितने मुसलमान हैं जो सूद और ब्याज का लेन देन कर रहे हैं। और सूद की जब बात आई है तो यह भी सुन लो कि जिस तरीके से सूद का खाना हराम है और सूद का लेना हराम है, वैसे ही सूद और ब्याज का देना हराम है। आज बंधन बैंक के नाम पर और बंधन लोन के नाम पर आज घर घर औरतों के नाम पे लोग लोन ले रहे हैं और ब्याज पर पैसा ले रहे हैं। याद रखो अल्लाह के नबी ने ब्याज खाने वाले, ब्याज खिलाने वाले, ब्याज को लिखने वाले, ब्याज की गवाही देने वाले, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की और आपने फरमाया सब बराबर हैं। इसलिए ब्याज के खाने खिलाने वाले कान खोल करके सुन ले, हलाक कर देने वाले गुनाहों में चौथा गुनाह अल्लाह के नबी ने फरमाया व अकुलुर रिबा, सूद खाना। नंबर 5 व अकुलु मालिल यतीम, और यतीम का माल खाना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। जो बच्चा यतीम हो गया, जो बच्चा अनाथ हो गया, जिसका बाप मर गया, उसको तो सहारे की जरूरत है। हो सके तो उसके काम आ जाओ, हो सके तो उसकी मदद कर दो, हो सके तो उसका सहारा बन जाओ। लेकिन कुछ बड़े बेरहम लोग होते हैं जो यतीम का माल भी हड़प जाते हैं। कान खोल करके ऐसे लोग सुन लें, यतीम का माल खाने वाला अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीम का माल खाने वाला जहन्नम की आग भर रहा है। और अगली चीज फरमाया वत्तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ी, और जंग के मैदान में पीठ फेर के भाग जाना। जंग के मैदान में जो पीठ फेर के भाग जाए वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, हलाक कर देने वाला गुनाह कर रहा है। और 7वां गुनाह व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात, पाक दामन औरत पर, शरीफ औरत पर जिना की तोहमत लगाना।
किसी पाक दामन औरत के ऊपर गलत काम करने का आरोप लगाना और उस पर जिना की तोहमत लगाना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है और हलाक कर देने वाला गुनाह है। और आगे बढ़िए, रिश्वत का लेन देन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों पर अल्लाह के नबी लानत फरमाते हैं। फरमाया लान अल्लाहुर राशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो और रिश्वत देने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। किसी का हक मारने वाला, किसी की जमीन जायदाद को खा जाने वाला, यह भी बहुत बड़ा गुनहगार है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूका इला अहलिहा यौमल क़ियामा, ओ लोगो तुमने दुनिया में किसी का हक अगर ले लिया है तो उसका हक दे दो, वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक कि अगर सींगदार बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया है, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो कयामत के दिन उस बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा। किसी की जमीन और जायदाद को अगर हड़प लिया किसी ने तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमा अक़तउ लहू क़िताअतम मिनन नार, किसी की जमीन और जायदाद को हड़पने वाला और नाजायज कब्जा करने वाला वो जहन्नम की आग का टुकड़ा ले रहा है। वो ये ना समझे मैं जमीन ले रहा हूं, मैं जायदाद ले रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं, वो जहन्नम की आग का टुकड़ा ले रहा है। इसी तरीके से शराब पीने वाला, जो शराब पीता है, और जब शराब की बात आई है तो कान खोल करके सुन लीजिए, जितनी चीजों के अंदर नशा है, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो, चाहे वो गुटखे की शक्ल में हो, चाहे वो तंबाकू की शक्ल में हो, नशा और जितनी भी चीजें हैं, जितनी चीजों के अंदर नशा है वो तमाम की तमाम चीजें हराम है। अल्लाह के नबी ने शराब का भी नाम लिया, लेकिन अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस में फरमाया मा अज़कर कसीरुहु फ़क़लीलुहु हराम, जो चीज ज्यादा खाने से नशा होता है वो थोड़ा सा खाना भी हराम है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, हर नशा वाली चीज शराब है। जिस चीज के अंदर नशा होता है, चाहे वो ड्रग्स की शक्ल में हो, चाहे वो हीरोइन की शक्ल में हो, चाहे वो चरस और गांजे और अफीम की शक्ल में हो, जिस चीज के अंदर नशा पैदा होता है उसका वही हुक्म है जो शराब का हुक्म है। कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हराम, हर नशा वाली चीज शराब है और हर शराब हराम है। जो शराब पीता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन शरीबल खमरा, जो शराब पीता है कयामत के दिन उसे जहन्नमियों के पीप और मवाद को पिलाया जाएगा और शराब पीने वाले की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नमाज छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर बड़े शौक से सुनते हैं। मैं आता हूं कलियाचक में, बहुत सारे लोग कहते हैं शेख साहब पहली मर्तबा आपको डायरेक्ट सुन रहा हूं, अभी तक मोबाइल पर सुनता था। बड़ी मोहब्बत करते हैं आप, बड़े शौक से उलमा की तकरीरों को सुन रहे हैं, मगर पता चला कि नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं। मेरे भाई, ये उलमा की मोहब्बत आपको काम न देगी। ये यूट्यूब पर 3-3 घंटे तकरीरें सुनना आपको काम न देगा अगर आपने नमाज की पाबंदी न की। इसलिए कि नमाज छोड़ने वाला, नमाज को बर्बाद करने वाला और नमाज में लापरवाही करने वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया कुरान के 16वें पारे में फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस्सलाता वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। नमाज को बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जो नालायक लोग हैं, जहन्नम में जाने वाले लोग हैं, वो नमाज को बर्बाद करते हैं। मेरे भाई, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी जब टेंशन में होते थे, हज़रत बिलाल से कहते थे या बिलाल रहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो और नमाज के ज़रिए हमारे दिल को सुकून पहुँचाओ। और अल्लाह के नबी ने आखिरी वसीयत ये फरमाई, अपने इंतकाल के पहले आपने उम्मत को ये मैसेज दिया अस्सलाता अस्सलाता, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करो और अपने गुलामों और लौंडियों का ख्याल रखो। मेरे भाई, नमाज को अगर आप बर्बाद करते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे और अल्लाह भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए नमाज की पाबंदी करो और क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, क़यामत के दिन पहला सवाल बंदे की नमाज के बारे में होगा।
फ़इन सलुहत, अगर नमाज सही है, अगर नमाज का मामला सही है, फ़क़द अफ़लहा, तो इंसान कामयाब हो जाएगा। व इन फसदत, और अगर नमाज का मामला गड़बड़ है, फ़क़द खाब व खसीरा, तो इंसान नाकाम हो जाएगा। नमाज का छोड़ने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार है। और एक आखिरी हदीस सुना करके बात खत्म करता हूं, हमारी माँ बहनों से रिलेटेड ये हदीस है, इसको भी आप सुन लें। ये सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के दो लोगों को जानता हूं, सिनफान मिन अहलिन नारि लम अरहुमा, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे, उनको मैंने अभी नहीं देखा है, यानी वो बाद में आएंगे, वो कयामत के पहले आएंगे, वो कयामत के करीब वाले दौर में आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो कोड़ों से लोगों को मारेंगे, अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। हर वो इंसान वो जो जुल्म करता है, जो लोगों पर अत्याचार करता है, वो इस हदीस के अंदर शामिल है। आपने फरमाया ऐसे जालिम लोग जहन्नम की आग में जलेंगे। कभी किसी पर जुल्म मत करो मेरे भाई। अगर अल्लाह ने आपको पावरफुल बनाया है, दौलत वाला बनाया है, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल मत करो, अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। याद रखो, जिस पर जुल्म करोगे, अगर उसके मुंह से बद्दुआ की आवाज निकली तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मजलूम की बद्दुआ के दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं है, उसकी बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है। और मजलूम ने अगर बद्दुआ कर दी तो आपका काम तमाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे आप। इसलिए किसी पर कभी जुल्म मत करना मेरे भाई। तो ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। और दूसरी कैटेगरी कौन होगी? फरमाया व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी उनका ड्रेस ऐसा होगा, उनका कपड़ा ऐसा होगा जो उनके शरीर को प्रदर्शित करेगा, उनकी बॉडी को एक्सपोज करेगा, वो अपने जिस्म को नजर दिखाएंगी, अपने शरीर का प्रदर्शन करेंगी। कासियातिन आरियातिन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज कहने की जरूरत नहीं है कि आज मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं। पूरा कपड़ा नेट का कपड़ा है, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरी बैकलेस आज जो है कपड़े पहने जा रहे हैं, पूरी पीठ नजर आ रही है, पेट नजर आ रहा है, पूरा शरीर नजर आ रहा है। कपड़ा पहनने के बावजूद वो औरत नंगी है और मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं। आपने फरमाया मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जब चलती हैं उनकी चाल के अंदर भी बेहयाई होती है, वो अपनी चाल के जरिए दूसरों को आकर्षित करती हैं। वो शर्मा शर्मा के नहीं चलती, वो तो इतरा इतरा के चलती हैं, वो तो बेहया और फाहिशा औरतों की तरह चलती हैं। माइलातिन, और खुद वो उन बेहया लोगों की तरफ माइल होती हैं, उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होती है और वो गैर मर्दों की तरफ आकर्षित होती हैं। आपने फरमाया रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल ऐसा होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। इंटरनेट पे जाके देख लेना ऊंट के कुहान वाला हेयर स्टाइल कैसा होता है। अगर आपके घर की बहन बेटी ऐसा हेयर स्टाइल बनाती है जो ऊंट के कुहान की तरह है, तो अपने घर की बहन बेटियों को मना कर देना। ये जहन्नमी औरत की निशानी बताई गई। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, ऊंट के कुहान की तरह उनके बालों का जूड़ा होगा, उनका हेयर स्टाइल होगा। आजकल मेकअप के नाम पे क्या क्या हो रहा है। अभी मेरी अहलिया एक दिन बता रही थी कि आजकल कोई वो होंठ में कोई इंजेक्शन लगा करके होंठ को मोटा करती, यानी ये क्या क्या हो रहा है। पलक को जो है आईब्रो को बिल्कुल जो है बराबर कर देती हैं और उसमें काट छांट करती, जबकि अल्लाह के नबी ने मुतनम्मिसात जो आईब्रो के साथ छेड़छाड़ करती। हाँ, अगर किसी औरत की आईब्रो आम औरतों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब लग रही है, बदसूरत वाली कैफियत है, तो उसको वो सही कर सकती है, लेकिन खूबसूरती के नाम पर अच्छी खासी अपनी आईब्रो को सेट करना ये सही नहीं है। और होंठ के अंदर इंजेक्शन लगा के होंठ को मोटा करना ये हराम है मेरी माँ और बहनों। हाँ, किसी औरत के अगर चेहरे पर बाल आ गए,
जाहिर है कि औरत के चेहरे पर बाल नॉर्मली नहीं आते, तो उनको वो रिमूव कर सकती है, उन पर वैक्सिंग वगैरह करवा सकती है, मगर नॉर्मल अपने बालों में वैक्सिंग वगैरह करवाना ये सही नहीं है। तो फैशन के नाम पर आज बहुत कुछ हो रहा है। आपने फरमाया ऐसी औरतें जो बेहयाई के काम करेंगी और फैशन के नाम पर बेहयाई करेंगी, ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वला यजिदन रिहाहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए हमारी माएँ और बहनें इस हदीस को सुनने के बाद अपनी इस्लाह कर लें, अपने लिबास और अपनी ड्रेस को सही कर लें। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि एक औरत का जन्नत में जाना ज़्यादा आसान है। आज तक आपने ये सुना होगा औरतें जहन्नम में ज़्यादा जाएंगी, मगर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, औरतें 4 काम कर लें तो जन्नत में चली जाएंगी। औरतों का जन्नत में जाना मर्दों के मुकाबले में आसान है। औरतों को जिहाद के मैदान में नहीं जाना है, औरतों को जंग के मैदान में जाके लड़ना नहीं है। बहुत सारे काम जो मर्दों के जिम्मे डाले गए वो औरत को नहीं करना है। औरत सिर्फ 4 काम कर ले वो जन्नती है। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यबवाबिल जन्नति शाअत। आपने फरमाया जो औरत 4 काम कर ले, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान का रोज़ा रखे और अपने शौहर की इताअत और खिदमत करे। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, मियाँ बीवी का रिश्ता ये गुलाम और नौकर का रिश्ता नहीं है, ये आका और नौकर का रिश्ता नहीं है। अगर शौहर ये समझता है बीवी मेरी लौंडी है, बीवी मेरी नौकरानी है, तो वो भी गलत है। और अगर बीवी ये समझती है कि शौहर मेरे इशारे पर नाचे तो ये भी गलत है। शौहर और बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन घर का और परिवार का मुखिया मर्द है, इसलिए बीवी को चाहिए कि शौहर की बात माने। हाँ, अगर शौहर की बात गलत बात है, नाजायज़ बात है, तो बीवी को नहीं मानना है, लेकिन जो सही बात है वो बीवी को मानना है। वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपने आप को ज़िना से बचाए, अपने आप को बदकारी से बचाए। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अय्यबवाबिल जन्नति शाअत, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाएगी। तो ये चंद गुनाहों के ताल्लुक से मैंने आपके सामने मेरे भाइयों बात रखी है। अब मैं आखिर में अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जो भी गुनाह मैंने बयान किए हैं हम सबको उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हम में से कोई उन गुनाहों में मुब्तला है, अल्लाह हमारे माओ बहनों को भी और हमारे मर्दों को भी सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कल का प्रोग्राम अभी बाकी है। कल हमारे बड़े अजीज़ दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह झारखंड से तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं, कल उनका बयान भी आप हज़रात सुनेंगे। अल्लाह ताला उनकी भी